श्री गरुड़ पुराण सनातन शिव धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। उद्धरण चिन्ह: गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्वखंड तथा उत्तरखंड। पूर्वखंड में 229 अध्याय हैं। कुछ पांडुलिपियों में 240 से 243 तक अध्याय मिलते हैं। उत्तरखंड में अलग अलग पांडुलिपियों में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक है। उत्तरखंड को प्रायः प्रेतखंड या प्रेतकल्प कहा जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का लगभग 90% सामग्री पूर्वखंड में है और केवल 10% सामग्री उत्तरखंड में। पूर्वखंड में विविध प्रकार के विषयों का समावेश है जो जीव और जीवन से संबंधित हैं। प्रेतखंड मुख्यतः मृत्यु के पश्चात जीव की गति एवं उससे जुड़े हुए कर्मकांडों से संबंधित है। संभवतः गरुड़ पुराण की रचना अग्नि पुराण के बाद हुई। इस पुराण की सामग्री वैसी नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में वर्णित है। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ ने विष्णु जी भगवान से सुनी और फिर कश्यप ऋषि को सुनाई। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। उद्धरण चिन्ह: इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। उद्धरण चिन्ह: गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु की श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित ये पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। उद्धरण चिन्ह: इस पुराण में सबसे पहले पुराण को आरंभ करने का प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा, पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह की पूजा विधि, वैष्णव पंजर, योगाध्याय, विष्णु सहस्त्रनाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिव अर्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचतत्व अर्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि संध्या उपासना, दुर्गार्चन,